हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन देखने वाले हैं, जो कि मोशन इन अ प्लेन का एक पार्ट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और एंड तक हमारे साथ बने रहें। आपसे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हो क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है, ठीक है, इस सर्कल पे मूव कर रहा है, तो ये एक सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन ए पे है, ठीक है, और ये मूव करके कहाँ चला गया, बी तक। तो ये बी तक चला गया, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस में मूव करते हुए कहाँ चला गया, बी पे। तो जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से जब यहाँ तक गया है ये ऑब्जेक्ट, तो इसको डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस हमारा जो होगा वो आर, ये जो रेडियस आप देख रहे हैं और ये जो थीटा देख रहे हैं, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस और थीटा को, तो हमें डिस्टेंस मिल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये थीटा जो है इसको हमेशा रेडियन में रखिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि थीटा डिग्री में ना होके रेडियन में होगा। और रेडियन में थीटा को कैसे निकालते हैं, ये आप बेसिक मैथमेटिक्स में चैनल पे विजिट करके बेसिक मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पॉइंट तक गया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मतलब ये वाला जो है, ये स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और इसको निकालना होगा तो 2r, ये r इंटू 2 साइन थीटा, ये थीटा लेंगे और बट्टे 2 करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा होगा। मतलब कि ये वाला लेंथ अगर निकालना होगा तो इसका यूज़ कर रहे होंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कितना एंगल पे मूव किया है, कितना डिस्प्लेस हुआ है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया है, ए से बी पोजीशन पे गया है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है थीटा है। ठीक है, और इसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं। जब हम इस पे क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये जो होगा अपना एक्सियल वेक्टर अंदर की तरफ होगा। ठीक है, इस प्लेन के इनसाइड होगा। और जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये अपना हो गया क्लॉकवाइज, इस तरीके से चल रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये इस तरफ चलेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो थीटा होगा वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, डॉट होगा तो बाहर की तरफ और क्रॉस होगा तो अंदर की तरफ। आंटी बाहर, अंकल अंदर, मतलब क्लॉकवाइज अंदर। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी सबसे पहले होता क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी होता है थीटा कितने टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, थीटा टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो फाइनल थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बटे डेल्टा टी करेंगे तो हमें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, अब फाइनल थीटा कितना चला है और इनिशियल में थीटा कितना चला है और टाइम कितना लिया है, इतना चलने में टाइम जितना लेगा उसी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा एवरेज। किसी इंस्टेंट पे कितना एंगुलर वेलोसिटी है उसी को इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। सपोज दैट कि ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का कितना एंगुलर वेलोसिटी है उसी को ओमेगा इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। और ये होता है डी थीटा, मतलब ये छोटे से टाइम में कितना थीटा चला है उसी को बोलते हैं डी थीटा बटे डी टी। ठीक है, और ये जो इसका स्लोप होगा इस ग्राफ का डी थीटा बाई डी टी का जो स्लोप होगा, जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगा वो थीटा टी ग्राफ के स्लोप होगा। क्लियर है। अगर एवरेज का बात करें, ओमेगा एवरेज एक और तरीका है इंटीग्रेशन पे, तो ये ओमेगा इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा एवरेज। ये है इंटीग्रेशन के टर्म में। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होगा एंगुलर स्पीड के
बराबर होगा। डायरेक्शन जो होगा एंटी हो सकता है, आउटवर्ड हो सकता है, या फिर क्लॉकवाइज अंदर की तरफ हो सकता है। अब देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। इन टाइम टी, किसी टाइम टी में, एट टाइम टी में, तो एक्सेलरेशन जो होगा एक एवरेज हो जाएगा। कब? जब इन टाइम टी होगा। और क्वेश्चन में जब एट टाइम टी दिया होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। अब एवरेज निकालने के लिए चेंज इन ओमेगा बटे डेल्टा की टी करेंगे, और इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो छोटा सा चेंज इन ओमेगा बटे छोटी सी टाइम में निकाल देंगे। और ये स्लोप ऑफ ओमेगा टी जो ग्राफ होगा, ओमेगा और टी के बीच जो ग्राफ बनेगा वो अल्फा इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा अल्फा, मतलब चेंज इन ओमेगा के तरफ होगा। कम एक्सेलरेशन जो होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा डेल्टा ओमेगा, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के तरफ होगा। अब देखिए ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बटे डेल्टा टी, इस तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बटे डेल्टा टी, ठीक है। अगर एवरेज निकालना हो एक और तरीका, इंटीग्रेशन वाला तरीके से अगर निकाल रहे होंगे तो जो अपना एंगुलर एक्सेलरेशन दिया होगा इंटू डी टी, और ये डी टी के रेस्पेक्ट में जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आ रहा होगा। अब देखो किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एंगल ऑफ रोटेशन हो रहा है, ठीक है। ये अपना क्या है, ये एक सर्कल है। सर्कल पे हम यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो पहला सेकंड में ये थीटा एंगल मूव किए, फिर दूसरा सेकंड में थीटा एंगल मूव किए, फिर तीसरा सेकंड में भी थीटा ही एंगल मूव कर रहे हैं, मतलब थीटा चेंज नहीं हो रहा है। तो एंगुलर स्पीड जो होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। ओमेगा जो होगा सेम होगा, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, केवल वेलोसिटी होगा तो कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगा। अब सर्कुलर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं कब? जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट होगा। सेम है मोशन इन अ प्लेन में हम लोग ये एक्सेलरेशन v बराबर u प्लस ए टी लगाते थे। कब? जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता था। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, v बराबर u प्लस ए टी। इन सारे के लिए जब हम लोग इन सारे को कब यूज करते हैं, तीनों इक्वेशन को, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो ये तीनों इक्वेशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। तो जो ओमेगा फाइनल होगा वो ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है। ऐसे हमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। सेम जस्ट लाइक इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी की जगह ओमेगा है, यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी की जगह ओमेगा इनिशियल है। अल्फा एक्सेलरेशन ही है लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन है, और टाइम टी है। अब थीटा कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना थीटा चला है, यानी कि एंगुलर थीटा कितना चेंज हुआ है, एक्सियल वेक्टर कितना चेंज हुआ है, वो निकालेंगे। तो ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर होगा, वो होगा 2 अल्फा थीटा, ठीक है। थीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बटे 2 अल्फा, ठीक है। अब nth सेकंड में कितना थीटा चेंज हुआ है, nth सेकंड में कितना थीटा चेंज हुआ है, तो वो हो जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बटे 2, और ये 2n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर डिस्टेंस निकालना है तो r थीटा, यानी कि सर्कुलर पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये सपोज दैट ये यहाँ से यहाँ तक चला, तो ये जो डिस्टेंस r थीटा हो जाएगा। मैंने पहले ही डिस्कस किया, अगर डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो स्पीड मिलेगा, और ये थीटा को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, r कांस्टेंट है। अब ये v बराबर r ओमेगा हो जाएगा, स्पीड बराबर r ओमेगा हो जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल मतलब एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में टेंजेंस के डायरेक्शन में लग रहा है, इसी को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये अपना ए टी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये अपना ए सी है, ठीक है, क्लियर है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगेगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट पर लग रहा होगा, ठीक है। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा आर इंटू अल्फा के बराबर होगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू रेडियस करेंगे तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल रहा होगा। अब ये थीटा ओमेगा और जो अल्फा है उसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। तो थीटा जो होता है रेडियन में होता है,
और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस होता है, लेकिन इसका यूनिट होता है। ओमेगा जो होगा रेडियन पर सेकंड में होगा, यानी कि t-2 फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, ठीक है। अल्फा जो होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा, mL(T⁻²)S डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर है ना, तो एस स्क्वायर ऊपर होगा T⁻²। और ये कहाँ होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में होंगे, ये थीटा, ओमेगा और अल्फा एक्सिस ऑफ रोटेशन में होंगे, और ये परपेंडिकुलर होंगे प्लेन ऑफ रोटेशन से। जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसके जस्ट परपेंडिकुलर होंगे। अब देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, जब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड दोनों ही कांस्टेंट हो जाए, मतलब कि थीटा जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कांस्टेंट तरीके से चेंज हो रहा है, थीटा वेरिएबल नहीं है, उस केस में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड दोनों ही कांस्टेंट होंगे और एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि थीटा जो होगा, थीटा का वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट तरीके से चेंज हो रहा है, इसीलिए एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगा। और वो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड दोनों कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा। अब लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा तो लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट होगा। कैसे? तो लीनियर स्पीड कैसे चेंज होगा, कैसे कांस्टेंट होगा? कोई ऑब्जेक्ट है इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट तरीके से 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है इस सर्कुलर पाथ पे, तभी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यानी कि एंगल जो होगा कांस्टेंट तरीके से चेंज हो रहा होगा, तो लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट होगा। जो AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो dv/dt होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी लीनियर स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये AT भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। डायरेक्शन यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा और वेलोसिटी भी यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे वेरिएबल होगा, तो देखिए ऑब्जेक्ट चल रहा है तो यहाँ पर डायरेक्शन इधर होगा, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे होगा तो इधर होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इधर होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इधर डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसका डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली वेरिएबल होगा। एक्सेलरेशन देखा जाए यूसीएम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अब जो AT होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो 0 है, तो ये A जो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। क्यों? AC जो है केवल डायरेक्शन को चेंज करेगा, स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं लाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन केवल डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा यूसीएम में। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि V जो है कांस्टेंट है, कि वर्क 0 हो जाएगा, और वर्क 0 होगा तो पावर भी 0 होगा। वर्क 0 कैसे होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन बोलते हैं, तो यहाँ पर वर्क डन नहीं हो पा रहा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। मोमेंटम वेरिएबल होगा, P बराबर होता है mv, तो वेलोसिटी यहाँ पे वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम भी यहाँ पे वेरिएबल होगा। फोर्स 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो वेलोसिटी का स्क्वायर बटे r करेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर बटे रेडियस ऑफ सर्कल करेंगे, तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। अब एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो v² बटे r कर देंगे, और साइन थीटा बटे 2 बटे थीटा बटे 2, कितना थीटा चला है उसके बटे 2 और थीटा बटे 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो, वेलोसिटी का चेंज क्या होगा, ठीक है, तो चेंज जो होगा 2v साइन थीटा बटे 2 होगा। देखिए वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, चेंज इन स्पीड 0 होगा क्योंकि ये यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट जो है इसमें चल रहा है, सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, A पॉइंट पे है और B पे पहुँच गया, तो उसको मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये वाला होगा, और ये वाला डिस्टेंस जो होगा 2r, ये r है तो 2r साइन थीटा बटे 2 के बराबर हो जाए। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओमेगा वेरिएबल होगा, जाहिर सी बात है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा वेरिएबल होगा, एंगुलर स्पीड भी वेरिएबल होगा, और अल्फ़ा जो होगा वो अल्फ़ा कुछ ना कुछ निकल के आएगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अगर अल्फ़ा 0 नहीं होगा तभी जाके
ओमेगा जो होगा वेरिएबल होगा। तो एंगुलर स्पीड वेरिएबल होगा, स्पीड भी जो होगा वो वेरिएबल होगा, स्पीड भी वेरिएबल होगा और एंगुलर स्पीड भी यहाँ पे वेरिएबल होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी वैल्यू कुछ निकल के आएगा, ठीक है। और जो अपना एक्सेलरेशन होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल आएगा यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी जब वेरी करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क निकल के आएगा, वर्क जीरो के बराबर नहीं आएगा, पावर भी जीरो के बराबर नहीं आएगा। और जो AC होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो v²r के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा dv/dt के बराबर होगा, ये जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये dv/dt को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, dv/dt को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। अब देखते हैं NUCM का केसेस, ठीक है। केस 1 जो है, कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है, इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका वेलोसिटी इधर है और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ सेंटर के तरफ लग रहा है। तो ये AT से एक थीटा एंगल बनाएगा, इसका एक्सेलरेशन कहाँ आएगा? AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से थीटा एंगल पे आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और AT के बीच में है। जब स्पीड बढ़ाना होगा, इस ऑब्जेक्ट ये चल रहा है, ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर बढ़ाना होगा तो उस समय जो ये थीटा दिख रहा है आपको, AT और A के बीच का जो थीटा दिख रहा है वो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका स्पीड, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड सर्कुलर मोशन में बढ़ रहा होगा। और जब v.a करेंगे एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो AT + AC के बराबर आएगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो dv/dt के बराबर आएगा और वो इक्वल होगा r अल्फ़ा के। अल्फ़ा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालें, इसका वैल्यू निकालें तो AT² + AC² करेंगे √अंडर, तो ये आ जाएगा अपना नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वही होगा v²/r। अगर tan थीटा निकालना हो, ये थीटा निकालना हो, डायरेक्शन निकालना हो, किससे? AT से कितने डिग्री पर A जो है, तो वो निकालने के लिए tan थीटा बराबर AC/AT और थीटा निकालना हो तो थीटा tan इनवर्स AC/AT। तो हमें पता लग जाएगा कि एक्सेलरेशन जो है AT से कितने डिग्री एंगल पे है। क्लियर है? केस 2 देखते हैं। कब अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे, तो उसका स्पीड कब घटेगा, वो केस 2 में हम देखते हैं। तो जब थीटा जो है, ये जो आप थीटा देख रहे हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो थीटा, ये वेलोसिटी है अपना और ये एक्सेलरेशन है, इसके बीच का जब थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो जाए, ठीक है, तब जाके स्पीड घट रहा होगा। सर्कुलर मोशन में NUCM नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड और एक्सेलरेशन का बीच का एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो जाएगा। उस केस में यहाँ पर स्पीड जो होगा वेरिएबल होगा। और v और डॉट a, ये v और a का डॉट प्रोडक्ट जो होगा नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि va डॉट प्रोडक्ट में va cos थीटा होता है और cos 90 से एबव जाता है तो नेगेटिव में आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और थीटा जो है 90 डिग्री हो गया तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। देखो ये v और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन का थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो UCM हो जाएगा, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन थीटा स्पीड कम करना है तो थीटा जो है 90 से अधिक रखना पड़ेगा, 180 से कम रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब tan अल्फ़ा, इस अल्फ़ा को निकाल लेंगे तो यह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बीच का जो है एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, कब कैसे निकलेगा आगे देखते हैं। तो ये हमें इस एंगल को निकालने के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बीच का, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बीच का हमें एंगल निकालना है। तो पहले इस एंगल को निकाल लेंगे और 180 में से इसको घटा लेंगे, इस एंगल को 180 में से घटा लेंगे तो ये वाला एंगल निकल के आएगा। और इस एंगल को हमने बोला हुआ है क्या? थीटा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो tan अल्फ़ा करेंगे तो tan अल्फ़ा ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, tan अल्फ़ा बराबर ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। और इस केस में ए सी, ये अपना ए सी है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बट्टे इंटू ए टी करेंगे, बट्टे ए टी होगा, ठीक है। तो ये हमें एंगल में निकल के आएगा tan थीटा के बराबर, tan अल्फ़ा के बराबर। अब अगर ये अल्फ़ा के जगह थीटा रखते, थीटा 180 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो थीटा मिलेगा, ठीक है। इस अल्फ़ा के जगह रखना होगा तो 180 और माइनस अल्फ़ा कर देंगे तो ये अपना आएगा थीटा। अब देखिए एक स्पेशल केस है, दो पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं विथ स्पीड ओमेगा ए ओमेगा बी, ठीक है। कंप्लीट टाइम ऑफ रोटेशन जो है टी ए और टी बी है, एक का टाइम टी ए है और दूसरे का टाइम टी बी है। अब बताना है कि टाइम व्हेन पार्टिकल कंप्लीट रोटेशन विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो बताना है कि टाइम व्हेन ए पार्टिकल कंप्लीट रोटेशन विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में ए जो है, बी के रेस्पेक्ट में ए जो है कितने टाइम में एक रोटेशन को कंप्लीट करेगा। तो टाइम जो है, टाइम निकालने के लिए 1/t इक्वल टू हो जाएगा 1/ta टाइम ऑफ ए माइनस 1/tb, ठीक है। और t जो होगा टी ए इंटू टी बी, टी ए माइनस टी बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम निकालना होगा तो टाइम ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ ए माइनस टाइम ऑफ बी। कब? जब ए के टाइम ए पार्टिकल कंप्लीट विथ रेस्पेक्ट बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में ए का कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लग रहा है, बी के रेस्पेक्ट में ए का कंप्लीट रोटेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम को निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पे वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक कर लें।